हेलो आईफ़ोन वालों, कौन है ये आईफ़ोन? जस्ट लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल देन वी विल स्टार्ट। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सारा। अच्छा सना। ओके, वेलकम सना। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, कोमल अली हियर विद यू गाइस। क्या हाल चाल है आप सबके? आपका बहुत थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला आज की ये प्रेजेंटेशन हमारी। यू कैन से जिन लोगों ने जून में अपना 2cc कंप्लीट किया है उनके लिए ये फर्स्ट क्लास होने जा रही है एंड ऑब्वियसली इट विल बी अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। आप इसको अंडरस्टैंड करें, पॉइंट्स को लिखते जाएं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठें और कंटिन्यू रखें अ, अपनी ट्रेनिंग्स को। जैसे-जैसे आप ट्रेनिंग्स लेते जाएँगे, आपका ये मकसद होना चाहिए कि 80% जो है वो आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, 20% आप स्टार्टिंग पे काम करेंगे। ऑलराइट। और 20% पे आप काम करेंगे, लेकिन जैसे-जैसे आप ट्रेनिंग्स लेते जाएँगे, आप लोग जो है वो एक्सपीरियंस्ड होते जाएँगे सुन के और आपको समझना आसान हो जाएगा और दूसरे अपनी जो टीम है, मेंबर हैं, जिनको आप इनवाइट करने वाले हैं या जो आपके न्यू प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ईज़ी हो जाएगा कि आप उनको किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं या किस तरह से बात कर सकते हैं। तो आपका खुद ट्रेनिंग अटेंड करना और नोट्स लिखते रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो आप जो है अपने जो नोट्स हैं उनको रीड आउट करेंगे दोबारा से और उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे सो यू कैन गो थ्रू विदाउट एनी हर्डल। ऑलराइट। सो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ आयशा कोमल अली। आई एम योर होस्ट एंड कोच टुडे फ्रॉम रॉयल ईगल्स कम्युनिटी, रॉयल ईगल्स टीम। रॉयल ईगल्स वो वाहिद टीम है इस टाइम पे यूएई में जो कि डायरेक्टली यूएसए बेस्ड कंपनी से एफिलिएटेड है एंड ऑल द वर्क्स इज गोइंग थ्रू फ्रॉम यूएई दुबई हेड ऑफिस। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या जो हमारे प्रॉस्पेक्ट हैं, जो हमारी टीम है, डायरेक्टली दुबई से काम कर रही है। अगर आप पाकिस्तान में हैं या दुनिया में के किसी भी कोने में हैं, तो आप डायरेक्टली हमारी टीम को जॉइन करके दुबई में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। दुबई क्या, वर्ल्ड वाइड मोर देन 160 कंट्रीज़ में आप आपका वर्चुअल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट। सो फर्स्ट मीटिंग जो है आज की ये है माइंडसेट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप ये सब्जेक्ट ही चेक कर लोगे कि व्हाट इज़ माइंडसेट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो इससे ही आपको पता चलता जाएगा कि टॉपिक से ही शो हो रहा है कि माइंडसेट लेवल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में आज बात होने जा रही है। व्हाट इज़ माइंडसेट? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इंस्टेड ऑफ इनकॉन्शियस माइंड। ओके। अब ये कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। इस मीटिंग में आज आप क्या सीखने वाले हैं? इस मीटिंग में आज आप 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के माइंडसेट लेवल, और अगर आप किसी एक भी कैटेगरी में फ़ॉल करते हो जो कि आपको नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है, यू हैव टू चेंज इट और आपको उस पे एक्शन लेके अपने माइंडसेट लेवल को चेंज करना है। यहाँ पे हम छोटी-सी कोशिश करेंगे, एक्शन आपका है, ऑलराइट? सेकंड, आप क्या सीखने जा रहे हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। इफ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर बिजनेस व्हिच इज वर्ल्ड वाइड इन 160 कंट्रीज, और आप बताने जा रहे हो जी आई एम कनेक्टेड विद एमएनसी कंपनी एंड आई हैव एन ऑफिस इन 160 कंट्रीज। मेरी कंपनी जो है 160 कंट्रीज में रजिस्टर्ड है एंड विद योर अपीयरेंस, विद योर पर्सनैलिटी, विद योर टॉक, विद योर कन्वर्सेशन, विद योर प्रेजेंस, इट्स नॉट मैचिंग एट ऑल। तो आपका जो किया कराया वो सारा पानी में जाने वाला है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। देखो, जो भी यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं, दे आर जॉब पर्सन, दे आर गेटिंग रेडी एवरी डे, और जो उनके गैजेट्स होते हैं रोज के वो साथ लेके जाते हैं, वट एवर द लैपटॉप, मोबाइल और डायरी और एनीथिंग, राइट? लेकिन आपका आपकी बिजनेस, आप खुद एक बिजनेस ओनर है, यू आर फॉर एवर बिजनेस ओनर, यू आर एफबीओज। और अब एफबीओज के बारे के पास किस तरह की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि लोग देख के बोलेंगे यार आप क्या काम करते हो, आप किस कंपनी में काम करते हो। तो ये थोड़ी-सी 2 चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ। आपने मीटिंग को पूरी तरह से फ़ोकस होके सुनना है, नोट्स बनाने हैं, पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ बैठना है और ये सोचना है कि आज कुछ सीख के जाना है, आज कुछ नया हम लोग सीखने वाले हैं। ऑब्वियसली आपके सोचने का अंदाज़
आपके प्रेजेंटेशन का स्टाइल सब कुछ चेंज हो जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग यू आर गोइंग टू गेट अ बिग सरप्राइज फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर टीम मेंबर्स एज वेल। ठीक है, तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। ओके, स्क्रीन शेयर करेंगे। तो यू हैव टू लेट मी नो कि स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। ओके, आई गेस इट्स नॉट। वेट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर लूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। स्लाइड का चलना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। स्लाइड चलेंगी नहीं तो कहाँ से समझेंगे हम लोग पॉइंट्स का। ठीक है। Let's go. हाँ, वो नहीं चल रही है आपके साथ। आई गेस सिस्टम में कुछ इशू है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। शेयर शेयर शेयर। What is the issue going on here? Yeah. ऑलराइट, मेंटल लेवल की बात करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि मेंटल लेवल क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो कॉन्शियस माइंड की हम लोग बात करते हैं। कॉन्शियस माइंड होता है आपकी पॉजिटिविटी, आपके सोचने का तरीका, आपके एक्सेप्ट करने का तरीका, अब्सॉर्ब करने का बिहेवियर। जैसे ही आपके सामने कोई चीज़ आती है और आप उसको लेके चलते हो, व्हाटएवर, जैसे आप बाहर गए हो, रोड पे कार चल रही हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके सामने कोई बुक आई है, थॉरली आपने उसको एक बार रीड कर लिया, आपके सामने से कोई भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है, चाहे वो कोई इंसान गुजर रहा है, कोई बात कर रहा है, व्हाटएवर इट्स गोइंग ऑन, दैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड कि आप प्रेज़ेंट हैं, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या चल रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड होता है आपका वहम। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड का लेवल होता है जो आपके माइंड को 95% लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है। ठीक है? आप पॉज़िटिव भी सोचना चाहते हैं, यू कैन नॉट डू दैट। आपके माइंड में वो सबसे पहले वो थॉट आ जाती है, यार, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा? वैसा हो गया तो क्या हो जाएगा? कहीं ये स्कैम तो नहीं, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? बहुत से लोगों की सुने हो। और कॉन्शियस माइंड आपकी जो एनर्जी है वो दूसरे लोगों से भी अब्ज़ॉर्ब करता है। जैसे दूसरे लोग बोलते हैं, ये ना करना, ऐसा हो जाएगा, फलाने ने ऐसा किया था, फलाने ने वैसा किया था, तो आपके माइंड में वो सब बातें भी चलना स्टार्ट हो जाती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड आपको इतना स्ट्रांगली ग्रिप कर लेता है कि जो आपका कॉन्शियस होता है ना, आपका पॉजिटिविटी होता है, उसको भी ओवरकम कर लेता है। और ये बहुत आसानी से लोगों के माइंड में आ जाता है। बहुत आसानी से ओवरकम कर लेता है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं ना, जो कि समझते हैं कि हमें नहीं, दो तरफ की बात सुननी चाहिए, या हमें दूसरा एस्पेक्ट भी देखना चाहिए, या हमें दूसरे साइड को भी सोचना चाहिए, मे बी द पिक्चर इज़ नॉट दैट वन। जो सोचने समझने की लोग सलाहियत रखते हैं ना, वो कॉन्शियस माइंड में जो होते हैं वो फ़ॉल करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो उनको उसको अपना कंसोल नहीं देते हैं। अपनी हैप्पीनेस की अपने सोचने की जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को नहीं हैंड ओवर कर देते हैं, कि मतलब जो आपके माइंड में है, नहीं जी मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ऐसा ही होगा, तो वो छठी हिस्स जो होती है वो आपकी नेगेटिव में ही क्यों चलती है? पहली बार आपने ये सोचना ज़रूर है कि नेगेटिव बातों की तरफ आपकी छठी स्क्यू चलना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो जो कॉन्शियस माइंड है उसको ही ग्रैब करके रखना है और उसको ही साथ लेके चलना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने जो है मेंटल लेवल को और अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर जो है इम्पैक्ट नहीं होने देना है, और हमेशा अच्छे को ही सोचना है और अच्छे की तरफ ही चलना है। हमेशा अगर आप कह लें कि आप यू आर नॉट okay to take the decision, you are not okay to take the come out from your comfort zone, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएँगे। अभी आपका जो है
ये क्लियर हो गया पॉइंट कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइंडसेट की, कि दुनिया में हर तरह के माइंडसेट के लोग पाए जाते हैं, लेकिन अगर उनको कैटेगराइज़ कर दिया जाए ना, तो 2 तरह के माइंडसेट के लोग पाए जाते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट। अभी ये इससे देख के ही आपको पता चल रहा है कि और आपने जो है अपने साथ-साथ पॉइंट्स लिखते जाना है। किसी ने भी मतलब अपने आप को इसमें फ़ॉल करते नहीं देखना है कि ये मुझे पॉइंट किया जा रहा है, ये कैसे, क्योंकि मेरी मीटिंग ये ऑनलाइन है और बहुत से लोग इसको देख रहे होंगे अभी भी बाद में यूट्यूब पे जब मैं इसको अपलोड करूँगी, इट विल बी ओपन इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि अगर आप जो है अपने आप को किसी भी कैटेगरी में फ़ॉल पाते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है या उसका जो सॉल्यूशन है, वो भी आपके सामने आ जाएगा और आप किस तरह से उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है फिक्स्ड माइंडसेट में और ग्रोथ माइंडसेट में। फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, वो स्किल्स जो हैं वो समझते हैं कि ये हमारे अंदर ऊपर वाले ने डाल दिए हैं और जो हैं वही हैं, हम हमारे से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं ना, दे कैन और दे आर ईज़ी टू लर्न, वो सीखना चाहते हैं। दे आर ऑलवेज़ इन लुकिंग इन सम अपॉर्च्युनिटीज़, वो सीखना चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए, क्योंकि सीखा हुआ जो होता है वो कभी ज़ाया नहीं जाता, हमेशा काम आता है। और जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं, दे आर नॉट रेडी टू टेक द चैलेंजेस, वो फिर उससे डर जाते हैं और जल्दी क्विट करना चाहते हैं। जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, वो इससे फाइट करते हैं और ओवरकम करते हैं। एंड आई लव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट पीपल, जो कि चैलेंजेस को लेते हैं और उनके सामने अगर कुछ भी नया आता है, दे आर रेडी टू लर्न, दे आर रेडी टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई चैलेंज आता है तो उसके साथ फाइट करते हैं, वो डर के भागते नहीं या क्विट नहीं करते हैं, वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम आती ही तब है जब उसका सॉल्यूशन होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम मतलब लाइक आपकी ज़िंदगी यूँ मीठी चल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो यू आर लिविंग आई गेस एक एक नॉर्मल ज़िंदगी, कि उसमें कुछ है नहीं आपके पास करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए, कुछ नई चीज़ को करने के लिए। तो जैसे-जैसे आप आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस फेस करते जाते हैं, चाहे वो जॉब का चैलेंज है, चाहे वो स्टडी का चैलेंज है या कारोबार का चैलेंज है, कुछ भी है। अगर कुछ ऐसा अपसेट थिंग हो गई है और आप लोग उससे क्विट कर जाते हैं या आप डर जाते हैं या आप उससे फाइट नहीं करना चाहते, सो यू आर द वीकर पर्सन इन द होल वर्ल्ड। मैं यही समझती हूँ कि इंसान जो होता है वो सबसे ज़्यादा वीकर पर्सन होता है। अभी जैसे हम पैंडेमिक की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, कोरोना आया था 2019 में, सब बहुत से लोगों ने क्विट कर दिया था सब कुछ, क्योंकि सब कुछ तो बंद हो गया था। लेकिन जो चैलेंजिंग पीपल थे, आई रियली एडमायर देम, कि आपका जिम, कैन यू कंसीडर दैट आपका जिम भी है, वो भी ऑनलाइन आ गया था, कि आप घर में बैठ के एक्सरसाइज करो, आपके लिए एक सॉल्यूशन आ गया था। प्रॉब्लम थी तो उसका सॉल्यूशन भी था। अगर आपके पास आज अर्निंग नहीं है, आपके पास आज पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुज़ारने के लिए, तो वो प्रॉब्लम है। तो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, ऑलराइट? अगर आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएँगे और अपने नसीबों को ले लेंगे या एंड पे अल्लाह ताला पे बात डाल देंगे जी कि अल्लाह की तरफ से अच्छा कुछ लिखा था, तो हर बात जो है वो अल्लाह ताला पे नहीं डाली जा सकती। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो आप बोलते हैं, "जी, येस, आई डिज़र्व दिस वन", या मैं डिज़र्व करती थी या मैं डिज़र्व करता था तो मुझे मिला। और अगर कुछ बुरा हो जाए तो अल्लाह ताला पे डाल दो। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये टोटली मुनाफ़िक़त में आ जाती हैं कि अच्छा हो जाए तो आप डिज़र्व करते हैं, बुरा हो जाए तो किस्मत में ही लिखा था। किस्मत आप खुद बदल सकते हैं। अशरफुल मुख़लक़ात आपको ऐसे ही नहीं बोला गया, किस्मत आप खुद बदल सकते हैं अगर आप रिस्क लेने की काबिलियत है और आप में सलाहियत है कि आप रिस्क लें, आप चैलेंज को फ़ेस करें, इसको फ़ाइट करें और इसको ओवरकम करें, ठीक है? लेकिन जो फ़िक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं ना, ये तो होते हैं कि रोले वाले लोग, ना खेलना है, ना खेलने देना है, सही है? और डायरेक्टली दे आर जस्ट जेलस फ्रॉम अदर्स, कि वो दूसरों की सक्सेस को देख के हमेशा जेलस होते रहते हैं। दे आर नॉट लाइक मोटिवेटेड पर्सन, वो एक तो खुद भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, साथ में जो आपकी कंपनी में 2-4 लोग होते हैं जिनके आप कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, वो उनके कानों में बात डालते रहते हैं कि यार इसने तो होना नहीं, इसने तो अपना बेड़ा गर्क कर लेना, तुम लोग ना इसके साथ लग जाना, कहीं तुम लोगों का भी बेड़ा गर्क ना कर दे। सो दिस काइंड ऑफ पीपल इंटरनली दे आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग समथिंग, और वो आपकी चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, डेली आपकी स्टोरीज़ को, आपके पोस्ट को भी देख रहे होते हैं, एंड दे आर इंटरनली जेलस फ्रॉम यू, एंड दे आर नॉट लाइक कि आपको आपकी तरफ आएँ या आपसे सीखें। वो
वो अपनी ही अना में गुम रहते हैं। जबकि पॉज़िटिव माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, वो इम्प्रूव करते हैं अपनी मिस्टेक्स के साथ और हमेशा पॉज़िटिव ही सोचते हैं। और जो अगर उनसे मिस्टेक हो जाती है, वो उससे सीखते हैं, ना कि इससे कि वो बस दिल हार के बैठ जाते हैं और वो लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं। लेट्स सपोज़ कि उन्होंने कुछ अच्छा देखा है अपने सीनियर्स को। आज जिस अपॉर्च्युनिटी की हम लोग बात करते हैं, इसमें हमारे पास 2 ही बहुत मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। एक तो हमारी प्रोडक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग एलोवेरा कंपनी है ऑल द वर्ल्ड। ये हमारे लिए एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ है। दूसरी ये कि हमारे सीनियर्स, हमारे अपलाइन्स जिनसे हम लोग सीखते हैं। ऑब्वियसली हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन्स जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। दे आर लाइक रोल मॉडल फॉर अस। दे आर गेटिंग चेयरमैन बोनस लेवल, दे आर अचीवर द कार प्लान अचीवर। उन्होंने 1 साल में 2-2 इंटरनेशनल ट्रिप्स किए हुए हैं। इफ दे कैन डू दैट, वी कैन डू दैट टू, राइट? उनको कोई सिर्फ़ आपके पर नहीं लगे, उन्होंने मेहनत की है और वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, एक टेस्टिमनी है, एक एक ना हमारे लिए बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। अगर हम उनको देख के जेलस हो जाएँगे कि यार मेरी वज़ह से इस बंदे को फ़ायदा जा रहा है या मैं किसी को हायर करती हूँ तो मेरी वज़ह से इस मेरी जो ऊपर टीम है इसको भी फ़ायदा जाएगा। अगर आप इस तरह से सोचने लग गए ना तो आप कभी भी काम नहीं कर सकते। ये जो बिज़नेस है ये आपको सिखाता है कि खुद भी ग्रो करना है, अपनी टीम को भी ग्रो करना है। खुद भी अपनी खुद भी अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लेके आना और आपके साथ जुड़े जितने भी लोग हैं जिनका आप भला सोच सकते हैं, जिनके लिए आप अच्छा सोच सकते हैं, जिनको चाहते हैं कि आप एक अच्छी चीज़ की तरफ लेके आएँ, आप उनको भी चेंज कर सकते हैं, आप उनमें भी पॉज़िटिविटी लेके आ सकते हैं। तो आगे चल के मैं आपको ये बताऊँगी कि किस तरह की कंपनी जो है आपको क्या बना देती है, आप किस तरह की कंपनी में रहते हो, किस तरह की गैदरिंग में रहते हो एंड दे कैन मेक यू द 4th और 5th पर्सन फ्रॉम दैट कंपनी। ठीक है? उसके बाद फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही अगर किसी को बोला जाए ना कि तुमने अच्छा नहीं किया या इससे अच्छा कर सकते थे। लाइक दे आर स्टार्ट और क्रिटिसिज्म आर्ग्यू करने लग जाते हैं, जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, दे आर रेडी टू गेट द फीडबैक, वो इम्प्रूव करते हैं और जो जो उनकी मिस्टेक्स होती हैं या जो उनका फीडबैक होता है, उसको लेके कहते हैं, ऑलराइट मुझे ये फीडबैक मिला है, मैं इससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ये करूँगी। आज मैं आपके सामने बैठ के ये क्लास दे रही हूँ, ये कोचिंग दे रही हूँ। आई वाज़ नॉट लाइक दैट, मुझे तो शायद बोलना भी नहीं आता था माइक पे। लेकिन मैंने अपने सीनियर्स को सुना, पहले उन्होंने मुझे थोड़ा-थोड़ा जो है प्रेज़ेंटेशन में ऐड करना शुरू किया कि आप आपके बारे में बताएँ, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। आई वाज़ रियली शाय पर्सन, मैं नहीं बोलती थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने उनको देखा, सोचा, उनको ऑब्ज़र्व किया, उनकी मीटिंग्स को दिन-रात सुना कि वो क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं और किस तरह से लोगों में अपनी पॉज़िटिविटी जो है इतनी पोर कर देते हैं कि अगला बंदा बोलता है कि हाँ जी, हमें भी ये काम करना है या हमें भी ये काम सीखना है, तो आप हमें भी बताएँ। तो मैंने सीखा और आज मैं अगर आपके सामने मेंटरशिप दे रही हूँ या आपको क्लासेस दे रही हूँ या आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय सीनियर्स, ओके। सारा मैडम इज़ यू नो द लेजेंड लेडी जिन्होंने मुझे आप ये कह लें कि बोलना सिखाया, सीखना सिखाया। शी इज़ द ओनर एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रॉयल ईगल कम्युनिटी। उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव स्पिरिट दिया कि यस यू कैन डू दैट, तुम्हें करना चाहिए, तुम कर सकती हो, जस्ट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। और आज उनके ही इस अच्छे बिहेव की वजह से अच्छे अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आई एम हियर। ठीक है, 3 टिप्स आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अपनी ज़िंदगी में, आपको बहुत ज़्यादा काम काम आने वाली हैं। कि त जो 3 स्टेप हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम को जो है ना बहुत इम्प्रूव कर सकती हैं, स्ट्रेंथ दे सकती हैं। हैबिट शेप्स ओवर लाइफ। पहली बात ये है कि जो आपकी आदतें होती हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी बना देती हैं, ठीक है? अगर एक नॉर्मल हाउसवाइफ़ की बात की जाए, सुबह उठे, नाश्ता-वाश्ता किया, बच्चों को स्कूल भेजा, घर के काम लिए या खुद काम किए और उसके बाद खाना बनाया दोपहर का, फिर लगे कुछ अपने ड्रामे-श्रामे देखे और रात का खाना बनाया और सो गए। यही आपकी रूटीन बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी एंड यू विल बिकम अ लेज़ी पर्सन इन द होल वर्ल्ड। आप बेशक सारे घर का काम करें, बट यू आर लाइक आपकी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं आप, आपको कोई पता नहीं है कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, ठीक है? तो आप आपकी हैबिट को चेंज करें। इफ यू कैन गो टू वॉक, यू शुड गो फॉर अ वॉक। इफ यू कैन गो फॉर अ जिम, यू शुड गो फॉर अ जिम। आप वॉक पे जाएँ, आप जिम पे जाएँ, आपको बहुत से ऐसे लोग नए मिलेंगे जहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटी ही अपॉर्च्युनिटी नज़र आएगी। अपने अपने नॉलेज और अपने कॉन्फिडेंस की मैं बात करती हूँ, आप जो प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रहे हो, दिस इज़ वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट। पहले तो आप ये बात याद रखो। वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है आपके पास, आपने उसको थॉरली स्टडी करना है। आपको पढ़ना है कि आपके पास क्या-क्या प्रोडक्ट है और क्या-क्या काम करती है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि जैसे ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो ना, यू कैन नॉट गो थ्रू डायरेक्टली टू द मार्केट एंड स्टार्ट के हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये एलोवेरा जेल है, इसमें 90% विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये वो फलाना, 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 कोई भी नहीं लेगा क्योंकि मार्केट भरी पड़ी है ऐसी चीज़ों से।
आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो क्या काम करती है, किस तरह काम करती है, उसका टेस्टिमनी क्या है, खुद टेस्ट करें पहले और उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे ना कि अगर आपसे कोई 3 सवाल पूछेगा तो आप उसको 6 जवाब देंगे। आपको अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और आपको पता ही नहीं है, लेट्स सपोज़ आपने बुटीक स्टार्ट किया और कोई आपको पूछता है कि मुझे जामावार का कपड़ा चाहिए, मुझे समोसे चाहिए और आपको पता ही नहीं क्या होता है वो, तो आप क्या सेल करेंगे? यू कांट सेल एनीथिंग। यू कांट प्रमोट एनीथिंग, यू कैन नॉट क्रॉस सेल एनीथिंग कि अगर आपके पास कुछ है ऐसा जो आपके सामने वाला आपसे डिमांड कर रहा है, आप उसको उससे अच्छा कुछ दे सकते हैं और आपको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर आपने ये सोचा कि मैंने सिर्फ़ इसमें लोगों को हायर करना है और पैसे कमाने हैं, दिस इज़ टोटली रॉन्ग अप्रोच ऑफ दिस बिज़नेस। और मैं किसी भी ऐसे बंदे को अपनी टीम में नहीं रखती कि जिनका यही माइंडसेट हो कि मैंने बस लोगों को हायर करना है, बाकी वो जाएँ भाड़ में, 2 सीसी करें, मुझे इनका इंसेंटिव आए एंड दैट्स इट। ये बिज़नेस जो है लोगों की तरक्की का बिज़नेस है, अपने साथ आपकी टीम की ग्रोथ का बिज़नेस है। जब तक आप उनको पूरा नॉलेज नहीं देंगे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएँगे, दे कैन नॉट स्पीक अबाउट द बिज़नेस, दे कैन नॉट स्पीक अबाउट योरसेल्फ, दे कैन नॉट स्पीक अबाउट द आपकी टीम के बारे में, अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, पेमेंट के बारे में, कुछ भी नहीं। तो आपको प्रॉपर टाइम देना है। ये क्लासेस मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए रखी है जिन्होंने अपना 2 सीसी लेवल जो है जून के महीने में कंप्लीट किया है। आपको 80% आप बिल्कुल न्यू कमर्स हो, यू आर टोटली बेबीज़ इन दिस बिज़नेस, ठीक है? तो जब तक आपको 80% आपकी जो है नॉलेज पे देना है, आपको सीखने पे लगाना है और 20% आपको काम करना है, ओके? आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली आपको मिलता जाएगा नॉलेज, आपका जो है इन्फॉर्मेशन लेवल, नॉलेज लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और साथ ही आप जो है अब बिज़नेस की तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली जा सकते हैं। अभी जैसे फर्स्ट मीटिंग से लेके लास्ट मीटिंग या 1 हफ्ते की जो हमारी मीटिंग चलती है बाद में, जैसे आप लोगों की भी 7 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस 7 डेज़ ट्रेनिंग के एंड पे इंशाल्लाह यू विल बी लाइक सुपर प्रो हीरो कि आपको समझ आ जाएगा कि बिज़नेस क्या है और अगले बंदे से बात कैसे करनी है और अपने बिज़नेस की तरफ कैसे लेके आना है। ये सब चीज़ें आपको इन 7 डेज़ की ट्रेनिंग में मिल जाएँगी। आज हमारा डे फर्स्ट है, 2 क्लासेस आपने ऑलरेडी अटेंड की हुई हैं, दैट इज़ ओनली फॉर टू स्टार्ट द बिज़नेस। थर्ड क्लास ये है, बाकी आने वाली 4 क्लासों में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, उसमें सोशल मीडिया का यूसेज भी होगा, उसमें प्रॉस्पेक्ट का इन्विटेशन भी होगा, उसमें प्रोडक्ट की टेस्टिमिनेशन और इन्फॉर्मेशन भी होगी। सब कुछ आपको एट द एंड ऑफ द 7th डे यू विल बी लाइक प्रो, आपको पता होगा कि मैंने क्या काम करना है और मैं अभी मेरा फ़ोकस क्या है। ठीक है? एनवायरनमेंट की बात करती हूँ कि आपने नेगेटिव या जो अच्छा ये भी एक बड़ी बात है, आपने अगर बिज़नेस स्टार्ट किया ना तो आपने फ़ौरन से अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया, मैंने ये शुरू किया तो फलाना कह रहा अच्छा उसके साथ भी ये हुआ था, तो ये तो बड़ा स्कैम है हो गया तुम्हारे साथ, तुमने तो अपने पैसे डुबो दिए। अच्छा फलाने ने भी काम किया था, नहीं चला था, छोड़ दिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको डिमोटिवेट करती हैं। इस तरह के लोगों से ना आपने ज़रा साइड पे ही रहना है। आपने अपने आप को फ़ोकस रखना है, आपकी ये अपॉर्च्युनिटी की तरफ आपको पता है कि आपको वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिली है और आपने इसके ऊपर फ़ोकस करना है। अगर आपने 2 साल सर झुका के इसके ऊपर काम कर लिया ना, आप आने वाले 10 सालों में काम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना आगे निकल जाएँगे। ठीक है? आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत डिपेंड करता है। लाइक आप 4 नशेइयों में रहते हैं, 4 लोग नशा कर रहे हैं और 5वें आप हैं ना, तो 5वें दिन आप खुद भी उनके साथ मिलके नशा कर रहे होंगे। ठीक है? तो ये जो कंपनी होती है ना, जो ये एक हमारी हदीस है, उसका भी मफ़हूम है कि जिस तरह की आप कंपनी मिलती है ना, 5वें आप या छठे आप उसमें से खुद बन जाते हैं। तो अपनी कंपनी को, अपने एनवायरनमेंट को जो है एक तो पॉज़िटिव रहना है और पॉज़िटिव लोगों के साथ उठना-बैठना है। जो बंदे ने कभी टोयोटा कोरोला नहीं ली या जो बंदे ने कभी एक छोटी-मोटी कार नहीं ली, वो आपको टेस्ला के बारे में क्या बताएगा? वो जो उसने खुद कभी स्ट्रगल नहीं की अपनी ज़िंदगी में, ना वो खुद कुछ बना। अच्छा, एक और ज़िंदगी में एक मशवरा देती चलूँ, अभी बात करते-करते फ्लो में बात याद आ गई। जब कभी भी आपने किसी से मशवरा लेना है ना, तो आपने उस बंदे से मशवरा लेना है जिसको आपने खुद देखा है कि ये इसने स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में और ये किसी मुकाम पे पहुँचा है। जो बंदा खुद किसी मुकाम पे नहीं पहुँचा, जो बंदा खुद अपने घर से, अपने टिकटॉक से कभी बाहर नहीं निकला, लोगों की रील देख-देख के और गॉसिप में इंटरेस्ट लिए लेता रहता है, वो आपको क्या मशवरा देगा? वो आपको कभी भी अच्छा मशवरा नहीं देगा। तो अपने एनवायरनमेंट को अगर आप अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं या उन लोगों के साथ बैठते हैं जो ऑलरेडी एक ऐसी फ़ील्ड में हैं, जो आपको अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं या आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बता सकते हैं आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व करके किस तरह से ग्रोथ उनकी भी करवा सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है, राइट? एक तो आप उनके लिए अल्लाह सुब्हान वाला त तो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से
सदका जारिया बन जाते हैं कि आप उनको कुछ अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो चीज़ें सिखाते हैं साथ में उसकी जो चार्जिंग भी करते हैं। लेकिन फॉरएवर में आपको जो है रॉयल लीगल कम्युनिटी की तरफ से हमेशा फ्री क्लासेस दी जाती हैं। जिन किसी की कभी सम टाइम मिस भी हो जाती है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोज़ अपनी रखी हुई हैं, ट्रेनिंग्स रखी हुई हैं। वो लेकिन वो लॉक हैं, वो आपको प्रेज़ेंट नहीं होंगी, शो नहीं होंगी जब तक मैं इनको अनलॉक नहीं करूँगी। तो ये जो रेगुलर मीटिंग है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें विज़न बोर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी आपने 2सीसी किया है आप सब लोगों ने एंड यू आर ऑन असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल। लेकिन मैं आपका नेक्स्ट लेवल जो है वो सुपरवाइज़र है एंड देन असिस्टेंट मैनेजर एंड इंशाल्लाह मैनेजर लेवल। लेकिन मैनेजर लेवल को अचीव करने के लिए जैसे आपको पता है 120 सीसीज़ यू हैव टू रिक्वायर्ड। लेकिन उस अपने जो आपका गोल है ना, आपको सेट कर लेना चाहिए कि मैं आने आने वाले 4 महीनों में अपना या आने वाले 2 महीनों में अपना मैनेजर लेवल जो है वो कंप्लीट करना है। ओके लिसन गाइज़ आपको सॉरी इंटरप्ट करी इसमें एक तो ये कि आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम तो मैं दोबारा लिंक भेजूँगी तो फ़ौरन से उसको आप जो है अटेंड कर लेना, ग्रुप में आ जाएगा फ़ौरन से पहले लिंक, चैनल को भी आप देख लेना। तो यू वी डोंट हैव टू डिस्कनेक्ट दिस टेम्पो। ओके बिगर जो गोल होंगे आपके आप उनको स्मॉलर में डिवाइड कर लें शॉर्ट टर्म गोल में और लॉन्ग टर्म गोल में। लॉन्ग टर्म आपका क्या गोल है कि मुझे अपना मैनेजर लेवल अचीव करना है और शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या है कि मुझे इस 2 हफ्तों में अपना सुपरवाइज़र लेवल या असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट करना है और शॉर्टर टर्म गोल से आपने ये सोच लेना है कि मैंने ये लेवल किस तरह से कंप्लीट करना है, मैंने अपने साथ लोगों को किस तरह से इन्वॉल्व करना है और किस तरह से अपनी टीम बिल्ड करनी है। तो जो आपका विज़न बोर्ड होगा ना, वो बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर आप प्लान ही कुछ नहीं करेंगे, यू कैन नॉट गो थ्रू जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी। तो अपने बहुत बड़े गोल को ये नहीं कि मैंने साल के एंड पे ये अचीव करना है और साल के एंड पे अच्छा आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज शादी है, आज खाने पे चले गए, आज फ्रेंड्स के साथ चले गए, अभी बहुत टाइम है साल खत्म होने में, तो साल आके खत्म भी हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा एंड यू विल बी ऑन द सेम पोज़ीशन। तो अपने जो गोल हैं, उनको पहले आपने डिवाइड कर लेना है। लेट्स सपोज़ यू हैव टू मैं अपनी टीम में सिर्फ़ मैनेजर लेवल से स्टार्ट करवाती हूँ कि आपने ना सुपरवाइज़र सोचना है, ना असिस्टेंट मैनेजर सोचना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मैनेजर लेवल और मैनेजर लेवल के लिए आपको अपने गोल सेट कर लेने हैं कि मुझे 120 सीसीज़ कितने दिनों में कंप्लीट करनी है और क्या ऐसा गोल कर सकता हूँ मैं सेट कि मुझे 120 सीसी इसी महीने में या अगले महीने में कमानी है और मुझे 18 से 20 हज़ार दिरहम का चेक कंपनी से किस तरह अगले महीने में लेना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको आने वाले दिनों में सिखाई जाएँगी। ठीक है? उसके बाद पर्सनैलिटी आपकी बहुत डिपेंड करती है कि आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं 160 कंट्रीज़ के बिज़नेस को, यू आर लिंक्ड विद एमएनसी कंपनी जो कि यूएसए बेस्ड है और हेडक्वार्टर आपका जो या मिडल ईस्ट का है वो यूएई में है और आपकी पर्सनैलिटी जो है टोटली उसके अपोज़िट है, तो कोई भी आप पे यकीन नहीं करेगा, ठीक है? तो वो जैसे आजकल बड़ा एक टिकटॉक पे मुझे हँसी आती है, वो चल रही होती है ना कि कोई भी बेचारा माँगने वाला या बुरी सी हालत में जो बेघर होते हैं लोग, वो पड़े होते हैं, तो उसके साथ लगा देते हैं, जी आईएसआई के लोग हैं, जी फलाने लोग हैं। तो आपने आईएसआई नहीं अपनी कंपनी के लिए बनना, यू हैव टू बी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी इतनी कैची और अच्छी होनी चाहिए कि लोग बोलें कि आप किस कंपनी में काम करते हैं या क्या काम करते हैं। यू आर ऑलवेज़ पॉजिटिव, यू आर ऑलवेज़ डूइंग ग्रीटिंग और आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, आपके पर्सनल गैजेट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो इस सब को जो है अगर मैं समराइज़ करूँ तो आपके सामने नज़र आ रहा होगा पर्सनल अपीयरेंस में आपकी ड्रेसिंग, आपका हाइजीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यूएई में एक ऐसा वेदर है जिसमें आप कह लें कि दिन में 7 बार भी शावर कर लो तो लाइक अ, जो है इस वेदर के अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा। हेयर कट, नेल्स, शूज़ ये सब चीज़ें छोटी-छोटी जो है आपकी पर्सनैलिटी को बहुत जो है अट्रैक्ट करती हैं। अभी हर एक में ये आदत होती है जैसे ही आप किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हो आप नोट करते हो। मेरे में ये बड़ी गंदी आदत है जब मैं किसी को फर्स्ट टाइम मिलती हूँ तो मैं उसके नेल्स की तरफ ज़रूर देखती हूँ कि मतलब इसके नेल्स कटे हुए हैं कि नहीं कटे हुए। अगर इसके नेल्स कटे नहीं हैं तो बंदा हाइजीनिक नहीं है या बंदी हाइजीनिक नहीं है तो इससे ज़रा आप एक छोटा-सा एक डिस्टेंस बना लेते हैं या किसी की ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, किसी के बाल अच्छे बने हुए नहीं हैं, किसी के शूज़ अच्छे नहीं हैं, पाँव गंदे हैं, आप ऊपर से इतना साफ-सुथरे और पाँव आपके बड़े गंदे। तो ये सब चीज़ें जो है ना छोटी-छोटी चीज़ें ये बिज़नेस में बहुत नोट की जाती हैं, तो आपको अपने लिए प्रेज़ेंटेबल बनना पड़ेगा।
अगर आप कोई आपसे मिलने आया है और आप क्रॉस लेग्स करके बड़े हैं खड़े हैं या आपने फोल्डिंग स्लीव्स किए हुए हैं, फोल्डिंग स्लीव्स शोइंग लाइक यू आर रेडी टू फाइट विद समवन और हैंड आपके पॉकेट में है या मुँह में च्युइंगम है या आप उसको पर्सनल टाइम नहीं दे रहे, अगर आपने उसको प्रेज़ेंटेशन दे दी है या बात कर रहे हैं आप उसके साथ, तो आप उसके ऊपर ही मतलब एक सवार एक हिसाब से उसके ज़हन पे ही सवार हो गए हैं। करो, 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 अभी रजिस्टर्ड कर लो अभी जो है 2सीसी कर लो और अभी पेमेंट ट्रांसफर कर दो। नो, गिव हिम द टाइम, उस बंदे को टाइम दो सोचने के लिए, जो आपने इन्फॉर्मेशन अगले बंदे को पास की है, उसको अब्ज़ॉर्ब करने दो, उसको देखने दो कि वो क्या है, उसको सोचने का मौका दो। आपके पास टेबल मैनर्स नहीं है, आप उसके ऊपर ही चढ़ के बैठ गए हैं या एक हिसाब से मतलब यू आर नॉट गिविंग अ प्रॉपर स्पेस तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता ना। उसके बाद आपके पर्सनल गैजेट्स बहुत होने ज़रूरी है। आप अगर आप किसी के साथ मीटिंग पे जा रहे हो या वन टू वन मीटिंग कर रहे हो या घर में किसी को इनवाइट किया है बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में, तो आपके पास एक नोटबुक, एक पेन, आपके प्रोडक्ट की कैटलॉग हमेशा रहनी चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ लाइक आपका मोबाइल है, उसमें आपने एक फ़ोल्डर अलग से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बनाया हो कि जिसमें आपकी चीज़ें रेडी पड़ी हों। आप उसको प्रोडक्ट के बारे में दिखा सको, आप उसको दिखा सको कि मेरी कंपनी के ये जो सक्सेस डेज़ हैं, इनकी ये वीडियोज़ हैं, आप उनको वो दिखा सको। जब भी आप अपना मोबाइल अगले बंदे के सामने कर दोगे, ये टैग अगले बंदे के सामने कर दोगे और उसके सामने स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दो जी कि मैंने गैलरी के फलाने फ़ोल्डर में या व्हाट्सएप इमेज की फलानी इमेज में रखा हुआ है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। आपको हमेशा अपनी जो है ना ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है कि आपने रेडी रहना है। आपके प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास होने चाहिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ जो हैं वो हमेशा रेडी रहने चाहिए और टेस्ट प्रोडक्ट के लिए आपके पास 1-2 चीज़ें हमेशा रहनी चाहिए जो आप लोगों को दिखा सकें, टेस्ट करा सकें। अभी जैसे फॉरएवर में हमारा एक न्यू परफ्यूम आया जो कि अभी तक यूए में नहीं आया, लेकिन अप्रैल में इंडिया में लॉन्च हुआ था। इंडिया में सक्सेस था ग्लोबल रैली, तो वहाँ लॉन्च हुआ था, तो वो मेरे पास यहाँ पे स्पेशल आया है। और परफ्यूम मुझे गिफ्ट मिला मेरी अपलाइन की तरफ से, इट वाज़ अमेज़िंग। तो परफ्यूम ले लो, एलोवेरा जेल ले लो, टूथ जेल ले लो, कुछ ऐसी 1-2 चीज़ों की प्रोडक्ट आपके पास रहनी चाहिए जो आप लोगों को दिखा सकें, आपके पास रहनी चाहिए वो प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये नहीं कि ज़बानी कलामी बात की और वो बंदा उठ के चला गया, ये आप ये गए, वो गए और मीटिंग गई कुएँ कुएँ में, ठीक है? और ग्रीटिंग्स के हमेशा आपको आईएसओ स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन के जो स्टैंडर्ड हैं, ग्रीटिंग्स के उसको फ़ॉलो करना है। मैं क्या बोलती हूँ कि हमेशा ऑलवेज़ ग्रीट बिफोर देम कि कोई आपसे मिलने आया है इससे पहले कि आप उसको दूर से ऐसा देख रहे हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं, ये कैसे पार्किंग लगा रहा है, ये कैसे गाड़ी से उतरा है, इसने क्या पहना है। नो, यू हैव टू ग्रीट बिफोर देम। ठीक है? इससे पहले कि वो ग्रीट करें, यू हैव टू ग्रीट देम और हमेशा एक्नॉलेजमेंट करें, वार्म वेलकम करें। यू हैव टू बी स्माइलिंग और पॉजिटिविटी आप में इतनी होनी चाहिए कि अगला बंदा जो बाहर से आ रहा है या पता नहीं किस एनवायरनमेंट से आ रहा है, उसने क्या-क्या कुछ देखा होगा आज के दिन में, तो उसके माइंड में पॉजिटिव, नेगेटिव सब चल रहा है। लेकिन आपने उसको इतने अच्छे तरीके से मिलना है, इतनी अच्छी स्माइल के साथ और इसमें इतनी पॉजिटिविटी पोर कर देनी है ना, कि वो बंदा सोचे कि यार छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये मैं पता नहीं किस बंदे से मिला हूँ, ये तो इतना पॉजिटिव बंदा है। आपकी आवाज़ में जो है ना टोटली फ्रेशनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई फ़ोन कर रहा है और वो आपको बिज़नेस के बारे में पूछ रहा है या आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, आपकी डाउनलाइन का कोई भी टीम मेंबर और आप सो रहे हो और सोती आवाज़ में उसको जवाब दे रहे हैं, नो। आप टाइम ले लो, आप उसको बोलो आई विल कॉल यू लेटर या आई विल टेक्स्ट यू लेटर लेकिन हमेशा मतलब फ्रेश होके उससे बात करो। एंड नो मोर नो कि आप किसी को मत ये बोलो कि जी मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मैं अपलाइन से पूछ के दूँगा या अपने 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 अपलाइन से चेक करके आपको बताऊँगा। आपको हमेशा जो है ना उसको अवेलेबल बोलना है कि हाँ, श्योर आई विल गिव इट टू यू दिस आंसर जो आपको क्वेश्चन्स हैं, आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके ऊपर पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है? और पर्सनलाइज़ेशन उनका नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी से मीटिंग कर रहे हो, मिस कह के, सर कह के या किसी अच्छे मतलब ये फ्लर्टी लैंग्वेज नहीं आप अच्छे से उनको मिस, मैडम कह के कुछ भी अच्छे से बुला सकते हैं, ताकि उनको पता है कि आप वन टू वन बात कर रहे हैं और आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है? और अपॉर्च्युनिटी हमेशा शेयर करनी है, कोई भी वो मसला बताते हैं एंड यू हैव टू से यस श्योर कोई मसला नहीं हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है, वी हैव द सॉल्यूशन हम आपको ज़रूर बताएँगे और एश्योरेंस दैट आई विल ऑलवेज़ बी अवेलेबल विद यू। मेरे जिनके साथ पर्सनल मीटिंग्स हुई हैं लेट्स सपोज़ मेरी राफ़िया के साथ मीटिंग हुई है, हिरा के साथ मीटिंग हुई है, मैंने उनको बोला यस आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल विद यू। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, दिन में मैसेज करो, रात में मैसेज करो, कभी भी मैसेज करो, आपको कुछ भी पूछना है
लाइक आई एम अवेलेबल। आपको कोई भी डाउट है, आई एम अवेलेबल, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और अगर कोई आपके साथ बिज़नेस नहीं करना चाहता, आपको मुँह पे जवाब दे गया, तो नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी, नो मीन्स नो नहीं है, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी है। कोई बात नहीं, आप नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत से लोगों को अभी तक फॉरएवर का नहीं पता, दुनिया में बहुत से लोगों को अभी इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी का नहीं पता कि घर में रह के आप 160 कंट्रीज़ में किस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट बंदा जो है वो नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी होना चाहिए। तो रेफरेंस ये नहीं होता कि आप आपके जानने वाले को दे देंगे, आप किनको जानते हैं, मैं किससे बात करूँ, मेरे तो कोई फ्रेंड सर्कल में नहीं है, मैं तो ज़्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट डिपेंड हू यू नो, इट्स डिपेंड हू दे नो। अगर आप किसी को मिलते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप अगर 2-4 लोगों को जानते हैं जो ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं या कुछ ऐसे बीमारी में हैं या कुछ जिनके ऐसे कुछ हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप उनको हमारा नंबर दे दें या आप हमें उनसे हमारे साथ उनका कॉन्टैक्ट शेयर कर दें। वी कैन कम्युनिकेट विद देम। तो लोग बता देते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। जैसे मैंने आज आपके साथ इंटरैक्ट किया है, ऐसे आप भी लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो बिज़नेस मीटिंग्स होंगी, उसमें मैं आपको सिखाऊँगी कि आपने लोगों को इनवाइट कैसे करना है, उनको बिज़नेस के बारे में सिखाना कैसे है और उनको इन्विटेशन कैसे देना है, उनके बारे में उनको इस अपॉर्च्युनिटी की तरफ कैसे लेके आना है। एंड यू हैव टू यूज़ ऑलवेज़ मोटिवेशनल वर्ड्स कि मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, मुझे बहुत अच्छा लगा, अमेज़िंग, सुपर, इस तरह के मोटिवेशनल वर्ड जो है ना, वो हमेशा आपने यूज़ करते रहने हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो हूँ वो अपनी स्क्रीन जो है स्टॉप करने लगी हूँ। आपको एक और लिंक फ़ौरन से ग्रुप में मिल जाएगा। यू हैव टू अटेंड दैट लिंक और